प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। Don't forget, I'm the only one you love. I promise you, you'll never be alone. It's gonna be your happiest day today. Like I said before. आइए हम लोग एवरेज में आज जो कुछ तरीके बच गए हैं, कुछ टाइप के क्वेश्चंस बच गए हैं, उनको अब करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी एवरेज के बना चुके हैं, औसत के, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं, ये बोर्ड में एक सवाल लिख रखा है मैंने। इसमें दिया हुआ है कि 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 है ना, 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत 1 वर्ष घट जाता है। अध्यापक की आयु क्या है? ठीक है, इस तरह के सवाल देखिए, फिर से समझ लीजिए कि ये कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। एक अध्यापक है और 24 छात्र हैं। इनकी सबकी आयु का औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। औसत आयु का मतलब है हम प्रत्येक की आयु 15 वर्ष मान करके चलेंगे। प्रत्येक की आयु 15 वर्ष मान करके चलेंगे। तो अब देखिए, अध्यापक क्या करता है? चला जाता है। जब अध्यापक चला जाएगा तो इसका मतलब वो 15 तो अपना ले गया, साथ में 1 वर्ष कम जाता है, यानी 24 लोगों का 1 और ले गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न, तो अध्यापक की आयु कितनी रही होगी? 15 अपना लेकर के चला गया, औसत जो था सबका माना जाएगा कि प्रत्येक है, तो अध्यापक की आयु क्या हो जाएगी? अध्यापक की आयु ये आपकी आ जाएगी 15 वो लेकर गया है और साथ में 1 वर्ष और घटा दिया है, 24 सभी लोगों का, 24 लोगों का, तो 24 गुणे 1, ये देखिए आपका आ जाएगा 15, 24, 39, ये आ गया। ठीक है, जब भी इस टाइप के प्रश्न बने, तो बहुत ही सिंपल है। ये अपना तो वो लेकर के गया, जो औसत होता है वो सभी का होता है, सेम वो मान करके चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का इतना ही मान है, तो वो औसत होता है। अब वो उतना लेके गया, साथ में बाकी लोगों का भी 1 किलोग्राम कम कर गया। प्रत्येक व्यक्ति का 1 किलोग्राम कम कर गया, तो यहाँ पर जितने लोग थे उसको छोड़ने के बाद 24 लोग, तो 24 किलोग्राम वो कम कर दिया और प्लस अपना 15 लेकर गया। 15 और 24 क्या हो गया? 39, है ना। अब यदि पूछता कि इसमें औसत आयु कितनी बची, ठीक, तो आपका क्या हो जाती? यहाँ पर 1 वर्ष कम हो करके क्या हो जाती? 14 बची। ठीक है, तो इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। हमारे हिसाब से आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, देखिए ये कहता है 24 छात्र तथा एक अध्यापक की औसत आयु, यानी कि 25 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष थी। अध्यापक अब चला जाता है तो 1 वर्ष घट जाती है औसत आयु। 1 वर्ष घट जाती है, मतलब अपना 15 जो औसत आयु थी वो तो लेके चला ही गया, साथ में 24 लोगों का भी 1-1 किलोग्राम सबका घटा गया। तो 24 लोगों का 1 किलोग्राम 24 गुणे 1, ये उनका घट गया, और 15 वो लेकर के चला गया, तो 15 4 39 वर्ष, है ना। ये 15 4 39 वर्ष। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये संख्या और ये संख्या को क्या कर देना है? जोड़ देना है। यदि इसी तरह का प्रश्न दूसरा आ जाता कि 2 किलोग्राम घट जाती है, तो यहां पर आपको 24 गुणे 2 कर देते। 24 गुणे, यानी कि जितने छात्र रह गए थे उसमें आप 2 किलोग्राम का गुणा कर देते। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता। बहुत सिंपल, बिना कॉपी पेन के आप इसको बता देंगे। 15 और 24 39 वर्ष, है ना। आइए देखते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। 9 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष के अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है। 36 वर्ष के अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है, औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी? इसका मतलब है कि 9 छात्रों का 16 वर्ष है, तो इसका मतलब पहले इसको भी 16 निकाल लीजिए। देखिए ये कैसे सवाल लगेगा, 36 में आप 16 घटा दीजिए, 36 में 16 घटा दीजिए, कितना बचा? 20 वर्ष।
कितना बचा 20 वर्ष। समझिए 9 छात्रों का 16 वर्ष औसत आयु थी, जितनी औसत आयु है उतना इससे भी निकाल लीजिए, 16 निकाल लीजिए, कितना बचा 20 बचा, 20 वर्ष ये बचा। अब 20 वर्ष कितने लोगों में बांट देना है, 20 वर्ष कितने लोगों में बांट देना है, ये कितने वर्षों में बांट, 10 लोगों में। कितने लोगों में, 9 छात्र थे, एक अध्यापक आ गया, तो ये क्या हो गया आपका वृद्धि, औसत वृद्धि कितनी हो गई, औसत वृद्धि ये आपकी आ जाएगी 20 वर्षों को 10 लोगों में बांट दीजिए, 10 दूनी 20, 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने आपको समझाया इसलिए ऐसा टाइम लगा आपको। यदि बिना वो करना है, बिना हल के लगाना, मुंजवानी आप लगा सकते हैं। 9 छात्रों का 16 वर्ष, औसत पे ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति आया गया, इस तरह क्वेश्चन में आप औसत का विशेष ध्यान दीजिए। पहले औसत निकाल लीजिए कि औसत कितना था, 16 था, इससे 16 निकाल लीजिए, इससे 16 निकाल लीजिए, जो बचा फिर बाकी लोगों में इसको बांट दीजिए, तो आपका आ जाएगा। 16 निकालने पर 20 बचा, और 20 कितने लोगों में बांटना था, 9 छात्र और एक अध्यापक, 10 लोगों में बांटना था, 10 से भाग दीजिए 2 वर्ष। औसत आयु कितना हो गई आपकी, 16 वर्ष थी, अब क्या हो जाएगी 18 वर्ष हो जाएगी, यानी 2 वर्ष की वृद्धि हुई। ठीक है ना। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न कह रहा है 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, 45 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के निधन के बाद औसत आयु कितनी होगी। एक व्यक्ति समाप्त हो जाता है जो कि 45 वर्ष का है। तो देखिए ऐसे सवालों में फिर से वही टाइप, हमने क्या करना है, इसका अंतर निकाल लेना है। देखिए 45 माइनस औसत कितना था 25, ये अंतर आपको तुरंत निकाल लेना है ना। ये अंतर आ गया, कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 20 वर्ष, कितना आ गया 20 वर्ष। ये 20 वर्ष, 25 तो अपना लेके गया, साथ में उनका 20 वर्ष और ले गया, 45 साल का था, औसत 25 है, 25 सबका मान करके चलते हैं, तो यहाँ पर कितना लेकर के चला गया 20 वर्ष। अब 20 वर्ष को कितने में बांट देना है, 20 वर्ष को बांट देना है 5 लोगों में। कितना, 6 लोग थे, एक खत्म हो गया, 6 थे, एक खत्म हो गया, कितने बचे, तो औसत कितना हो गया, औसत में कमी, औसत में कमी कितनी आ गई, ये 20 और बटे कितने लोग बचे 5, भाग दे दीजिए, 5 को 4 वर्ष, कितना औसत में कमी 4 वर्ष हो गया। तो इसका मतलब ये पूछा था आयु में कितनी औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो औसत आयु क्या हो जाएगी, औसत आयु ये आपकी हो जाएगी कितना, 25 में 4 कम कर दो, कितना आ गया 21 वर्ष, 21 वर्ष ये आपका आ गया, है ना। सीधा सा इनमें अंतर निकालिए और जितने लोग बच गए उसमें से भाग दे दीजिए, तो कितनी औसत में कमी आई ये प्राप्त हो जाएगा। और आपको नई कमी पूछे तो आप बता दीजिए 4 वर्ष, यदि औसत आयु कितनी रह गई तो 25 थी पहले, 4 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगी 21 वर्ष। तो इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह के बहुत सरल क्वेश्चन, एक साधारण ट्रिक आप अपने दिमाग से सोचिए, औसत और इनका जो चला जाता है उसका अंतर निकालिए और तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 36 है, लेकिन गलती से 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। ये मैंने इसका जो नाम रखा इस ट्रिक का, बाई मिस्टेक आपको संख्या कुछ लेना था, आपने उसको कुछ ले लिया, तो उसका औसत क्या है, उसके औसत में क्या परिवर्तन आएगा या उसका औसत क्या है। तो ऐसे सवालों में कैसे करते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें और इसमें अंतर निकाल लेना है। ठीक है ना, सॉरी ये गलती, ठीक है ना, बाई मिस्टेक अंतर आप लिख लेंगे, बाई मिस्टेक अंतर, ये क्या आ जाएगा, बाई मिस्टेक अंतर आपको निकाल लेना है तुरंत ही। कितना, आपको 48 माइनस 23 कर देना है, और जो अंतर आएगा उसमें आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है जितनी संख्या थी n से। क्या कर देना है, n से। देखिए कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, कितना 5 और यहाँ पर 2, 25 आ रहा है, अंतर आ गया कितना 25। अब इस 25 को किस में बांटना है, 50 में, है ना। 50 के लिए औसत देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 25 बटे 50, 50 लोगों का था, पहले अंतर निकालेंगे, फिर 0.5 आ गया, कितना आ गया, अंतर 5 आ गया। तो शुद्ध औसत क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। 48 के जगह पर कम पढ़ा था, 23 पढ़ा था, पॉजिटिव है, आपको केवल जोड़ देना है। तो यहाँ कितना है, नया औसत, शुद्ध औसत कितना आ गया, शुद्ध औसत, है ना। ये आपसे पूछता कि औसत में त्रुटि, तो इतनी
और शुद्ध औसत कितना हो गया 36 था, प्लस 0.5 कर दिया, कितना आ गया 36.5। कितना आ गया ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। 50 संख्याओं का औसत 36 है। इसमें से देखिए सबसे पहले बाई मिस्टेक अंतर आपको निकाल लेना है। बाई मिस्टेक क्या कर लेना है, अंतर निकाल लेना है और उसको फिर उसका औसत निकाल लेना है ना। और यदि आपका कम पढ़ा था तो उसमें जोड़ देना है औसत में, आपका आंसर आ जाएगा। यदि कहीं ज़्यादा पढ़ा होता तो घटा देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब अच्छा ऐसा है कि यदि एक ही अभी त्रुटि हुई है, कहीं 2 संख्याओं में त्रुटि होती तो सभी में ऐसे डिफरेंस निकाल लेना। बाई मिस्टेक त्रुटि आपको अंतर निकाल लेना है और अंतर निकालने के बाद आपको औसत निकाल लेना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं यदि 2 संख्याओं में होता तो क्या करते हैं, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कहता है कि 100 संख्याओं का औसत 30 है। 100 संख्याओं का औसत 30 है। गलती से क्या हो गया, 23 और 11 के स्थान पर 2 संख्याओं की गलतियां हो गई। 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 और 12 ले लिया जाता है। 32 और अधिक ले लिया जाता है। इसका मतलब इसमें औसत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। औसत यहीं से पता चल जाए, 32 और 12 ले लिया जाता है, शुद्ध औसत क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर बाई मिस्टेक अंतर ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे आप, तुरंत ही अंतर। ये कितना आ गया, क्या क्या लिया था, 32 और 12 ले लिया, 32 प्लस 12 ले लिया और 32 12 ले लिया गया है, यानी कि अधिक ले लिया गया है ना। और किसमें से 23 और 11 में क्या ले लिया गया है, 32 और प्लस 12 ले लिया गया। 23 और 11 में 32 प्लस 12 ले लिया गया है। बाई मिस्टेक डिफरेंस आपको निकालना है। कितनी गलतियां हुई हैं, ये आपका कुछ आ जाएगा 3 1 4 और 2 1 3, यहाँ 34 आ गया और माइनस 2 2 4 और 3 1 4, 44। तो इसका मतलब ये -10 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये घटेगा, है ना, घटेगा। अब कितने में है, 100 में, है ना। तो औसत अंतर का औसत कितना आ गया। अब देखिए पहले बाई मिस्टेक डिफरेंस निकाल लिया आपने। 2 संख्याएं थी, दोनों संख्याओं को जोड़ लिया। पहले क्या लेना चाहिए था उसको रखेंगे, फिर क्या ले लिया ये रख दिया और फिर इसके बाद आपका इतना आ गया। बाई मिस्टेक डिफरेंस निकालने के बाद आपका अंतर, तो अंतर औसत देखिए कैसे आ जाएगा। ये आपका कितना है, -10 और भागे कितना है, 100 संख्याएं हैं। कितनी है, 100 संख्याएं। तो ये आ गया माइनस का 0.1 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका 39.9 आ जाएगा, है ना। तो शुद्ध औसत क्या हो जाएगा, शुद्ध औसत ये आपका आ जाएगा 39.9। 30 माइनस 0.1 ये आ जाएगा 29.9 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। बाई मिस्टेक डिफरेंस पहले निकालेंगे। पहले हमने क्या लिया, लेना क्या चाहिए था, इनका अंतर निकालेंगे। देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने ज़्यादा ले लिया था, ठीक है ना, कम ले लिया था। गलती से 23 तथा 11 के स्थान पर इतना अधिक ले लिया था, इसलिए हमारा ये क्या रहा, माइनस में आ रहा है। और इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आ गया। तो अब देखिए इसके पहले भी मैंने कई सवाल करवाए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। ये मेरा तीसरा वीडियो था। मैंने कोशिश की है कि इन तीनों वीडियो में लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन को शामिल कर लिया है। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके ज़रूर भेजें, मैं उसका सलूशन आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और फिर मेरा लास्ट में यही आग्रह है कि मेरे चैनल्स को आगे बढ़ाएं, ग्रो करवाएं, शेयर करें इसको, ताकि ये आगे बढ़ सके, ठीक है। यूपी पुलिस और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आने वाली परीक्षाओं में आपका यूपी में अध्यापकों का प्रमोशन हो रहा है, जिसके चलते हो सकता है अध्यापकों की भर्ती भी अब आ जाए लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले, ठीक है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। धन्यवाद।